बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह की वजह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ चिकन मायोनीज़ क्लब सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है बोनलेस चिकन लिया और साथ ही मेरे पास 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला था और हाफ़ प्याली मेरे पास दही था। वो इन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इस चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे और मैरिनेट करने के बाद एक तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है हम इसको रख देंगे ताकि जितने मसाला जाते हैं वो सारे चिकन में शामिल हो जाएं। तो ये देखें आप, अब हम एक फ्राई पैन लेंगे तकरीबन 1 घंटे के बाद और हमारा जितना भी चिकन था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें हमने ऑयल को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। हमने इस चिकन को बिल्कुल ड्राई ही इस फ्राई पैन में हमने इसको भून लेना है जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि चिकन जो सा इसको बड़े अच्छे तरीके से जो सा हम इस फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चिकन ने थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ कर दिया, हम ढक्कन दे के इसको रखेंगे और ताकि जो चिकन है वो अपना तमाम पानी रिलीज़ कर दे और इसी पानी में जो है हम चिकन को टेंडर होने के लिए रख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काम जो है हम बड़ी आसानी कर लेंगे। हमारा बड़ा सॉफ्ट सा चिकन जो है बन के इंशाल्लाह रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें चिकन की कंडीशन आपके सामने है। चिकन हमारा जो है बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको किसी भी कटिंग बोर्ड पर रख के इसको एक नाइफ़ की मदद से तमाम चिकन को जो है वो कटिंग कर लें। तो ये हमारे जो क्लब सैंडविच है बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा जो हैं पसंद आएंगे। तो इसी तरह करते हुए हम तमाम चिकन को जो है कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमने तकरीबन 12 स्लाइसिस जो है हमने ब्रेड के लिए हैं और साथ ही हमारे पास ये सैलड है कुछ जिसमें खीरा है, टमाटर है और बंद गोभी है। इसको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्लाइसिस के हम किनारे इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो किनारे हमने उतार दिए हैं बड़ी आसानी और इसी तरह बारी बारी करते हुए तमाम स्लाइसिस के किनारे मैं अच्छे तरीके से उतार दूंगी। तो चले आएँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या है। इसमें सबसे पहले हमें 2 अंडे लेने हैं, इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करनी है और इनको फ्राई कर लेना है हमने ऑयल में। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था तवे के ऊपर और इस पर हम जो से अंडों को दोनों साइड पर रख के इसको रेडी कर लेंगे। और अब अच्छे तरीके से हमने अच्छी वाली आप मायोनीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गार्लिक मायोनीज़ इस्तेमाल किया है और मैं इन तमाम स्लाइसिस के ऊपर मायोनीज़ को लगा लूँगी और इस पर हम जो सी जितनी भी हमारे पास सैलड थी वो अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर लेंगे इसकी और ये काम जो है बड़ी आसानी हो जाएगा। और ये क्लब सैंडविच हमारे तकरीबन आधे घंटे में बनकर जो है बड़े इजीली जो है वो तैयार हो जाएंगे। तकरीबन चिकन को पकाने में ही बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो ये सैंडविच जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े अच्छे तरीके से बड़े इजी वे से और बड़े कम टाइम में जो है तैयार हो जाते हैं। तो अब जो अंडा हमने फ्राई किया हुआ था वो हमने इसके ऊपर रख दिया है और दूसरा हम इसके ऊपर ब्रेड स्लाइसेस रखते जाएंगे और इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से हम मायोनीज़ को लगा लेंगे और इसको किसी स्पैचुला की मदद से इस तरह अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। तो साथ ही इसके ऊपर दोबारा से हम जो है इसकी सैलड की गार्निश करेंगे हम और इसके ऊपर हमारे पास जो चिकन जितना भी हमने कटिंग करके रखा हुआ था वो सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो चिकन टिक्का हमारे पास सैंडविच थे बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बन के जिनसे तैयार होंगे। तो ये क्लब सैंडविच जो से इनका बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो लास्ट हमारे पास स्लाइसिस थे उन पर भी इसी तरह हमने जो है मायोनीज़ लगाई है और उसको हमने कवर कर दिया है। और अब हमारे पास इस तरह का ग्रिल पैन आप कोई भी ले लें और उस पर दोनों साइड को अच्छे तरीके से जो है टोस्ट कर लें। तो इस पर जो ग्रिल पैन का जो इसके ऊपर स्टैम्प सी बन जाएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त ही लगेगी। तो ये हमारे जितने भी सैंडविच थे वो तैयार हो चुके हैं। अब इस तरह उसको लेमिनेशन रैप्स में अच्छी तरह से लेमिनेट कर लें आप उसको और ताकि इसको सर्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसी वक्त खाना है तो उसको टूथपिक लगा के भी आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी हमने सैंडविच तैयार किए हुए थे उन सबको मैंने इस तरह लेमिनेट कर दिया है उसको अच्छे तरीके से। और आप चाहें तो इसको इस तरह मेहमानों को सर्व कर दें, तो चाहें तो टूथपिक लगा दें। मैंने दोनों तरीके जो उनसे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हाफ़ कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखें हमारे सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। तो मैंने इस तरह सब तमाम जो सैंडविच थे उन पर टूथपिक लगा दी है। मुझे नई आने वाली नई रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।